नमस्ते। संसद टीवी की इस खास पेशकश दिल से दिल की बात में मैं विनीता बख्शी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी चर्चा एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आत्महत्या। आत्महत्या केवल जीवन को समाप्त नहीं करती, यह पीछे सवाल, दर्द और खामोशी छोड़ जाती है। लेकिन आज रात हम उस खामोशी को तोड़ रहे हैं ताकि इस गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डाल सकें। एक विषय जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, आत्महत्या, खुदकुशी, इसका प्रभाव और सबसे महत्वपूर्ण बात वह उम्मीद जो समझ और आपसी सहयोग से मिलती है। हमारी चर्चा केवल क्षति के बारे में नहीं है, बल्कि यह साहस, उम्मीद और मानवीय जुड़ाव की ताकत के बारे में भी है, क्योंकि सबसे अंधेरे पलों में भी एक रास्ता होता है और हम मिलकर उसे ढूंढ सकते हैं। हर 40 सेकंड में कोई आत्महत्या कर लेता है, लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक इंसान, एक कहानी और एक मौका होता है बदलाव का। आज रात हम तथ्यों, भावनाओं और जीवन बचाने के तरीकों पर बात करेंगे। आइए इस बारे में बात करते हैं हमारे खास मेहमानों से और जानते हैं उनकी राय। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, मनोचिकित्सक आईटीबीपी, और डॉक्टर शिव प्रसाद, विभाग अध्यक्ष, मनोचिकित्सा विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में विशेष स्वागत है। डॉक्टर शिव प्रसाद से पहला सवाल मेरा। डॉक्टर साहब, आज के समाज में आत्महत्या के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। आप इसका कारण किसे मानेंगे और क्या आप हमें इसके बारे में कुछ आंकड़े बता पाएंगे? आत्महत्या हर प्रतिवर्ष 7 लाख के करीब लोग बाग आत्महत्या करते हैं और आत्महत्या करने के बहुत से कारण हैं। इसमें कई बार इंसान इम्पल्सिविटी में कर लेता है, अचानक बात हो जाती है उसके कारण हो जाता है, या मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होता है और कई बार उसको आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। कई बार समाज का और जहाँ वो कार्य क्षेत्र है वहाँ से पूरा सपोर्ट नहीं मिलता, इस कारण भी आत्महत्याएं कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं मानसिक रोगों के कारण होती है। उसमें डिप्रेशन है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स है, सिजोफ्रेनिया है, कई बार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स इनमें भी पाया जाता है और ये पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है वो महिलाओं के बनिस्बत। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मानसिक रोग है उसके जो कारण हैं वह हमें अपने आसपास ही परिस्थिति में तलाशने होते हैं, उसके लिए कहीं हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती, कारण हमारे आसपास ही रहते हैं। और डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा जी, यदि आप आंकड़ों की बात करें जी, तो जो ग्लोबल मतलब पूरे विश्व के अंदर जी, जो सुसाइड का, आत्महत्या का जो आंकड़ा है जी, वो 9.2 पर 1 लाख है। जी, और भारतवर्ष के अंदर जी, कोविड के बाद जी, इसमें वृद्धि हुई जी, और वर्तमान में जी, ये करीबन 12.2 पर 1 लाख है। जी, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जी, कि इसमें जी, बहुत ज़्यादा पहले से वृद्धि हुआ है। जी, और यदि आप देखें तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझना होगा जी, कि सुसाइडल बिहेवियर जी, या सुसाइडल अटेम्प्ट, जी, मेरा यही आपसे अगला सवाल था कि इसके क्या कुछ 2 प्रश्न हैं मेरे जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि ये किसी खास एज ग्रुप में या किसी खास एज रेंज में देखा जाता है, पहला, और दूसरा ये कि इसके जो कारण हैं उन पे क्या
कारण आने से भी पहले क्या इस तरीके के कुछ संकेत या सिम्टम्स हैं जिन पे हमारा ध्यान जाना चाहिए? बहुत आपने इससे रेलिवेंट चीज़ को उठाया है। जी WHO के जी आंकड़े के अनुसार और जी। NCRB के जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जी उसके अगर आप आंकड़ों को देखें जी तो 18 वर्ष से और 45 वर्ष तक के आयु के जो लोग हैं, जी ये एज ग्रुप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है और इसी का सबसे ज़्यादा सुसाइड का रेट भी है। अब चूँकि आपने इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा, जी देखिए ये वो एज ग्रुप है जो किसी भी देश के लिए मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, एब्सोल्युटली, क्योंकि इसी एज ग्रुप में जी सबसे ज़्यादा लोग अपने जीवन के बारे में प्रयास करते हैं तरक्की के लिए, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो जॉब हो, शादी हो, सेटलमेंट हो, और उसके बाद आता है बच्चों से संबंधित। तो तनाव तो इन सब चीज़ों से बढ़ता है, और जब ये सारे फैक्टर बढ़ते हैं तो इन सब से कोप अप करते हुए कई बार लोगों में स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से जी जो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस होता है, लंबे समय तक जो तनाव रहता है, जी हमारे ब्रेन के अंदर अपने बहुत से न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब हमारे मूड, बिहेवियर, इमोशन इनको रेगुलेट करते हैं। चूँकि जब बहुत लंबे समय से तनाव रहता है तो एक केमिकल है जिसका नाम है कॉर्टिजोल, उसको ये ब्रेन में बढ़ा देते हैं, और बढ़ने की वजह से ये फर्दर जो हमारे हार्मोन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, और इसके चलते एंजाइटी, डिप्रेशन और एडिक्शन, ये सब चीज़ें आती हैं। कुछ ऐसी डाइटरी हैबिट्स भी हैं जिनसे इसका प्रोडक्शन बढ़ता है? बिल्कुल सही आपने कहा। अगर आप देखें तो बनाना जी सेरोटोनिन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जी इसके अलावा न्यूट्रिशन जो है, मल्टीविटामिन्स एंड न्यूट्रिशन, जी इसके अलावा सन एक्सपोजर, बिकॉज विटामिन डी का भी मूड के ऊपर बहुत इफेक्ट है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में भी, हाइपरटेंशन में भी ये रिसर्च में पाया गया है जी कि इनका इफेक्ट रहता है। जी इसके साथ साथ जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जी तो उससे भी डोपामीन रश करता है, हैप्पी हार्मोन, बिल्कुल। बीटा एंडोर्फिन निकलते हैं। यही प्रश्न मैं लेके डॉक्टर साहब की तरफ जा रही थी कि अभी आप कह रहे थे कि लेडी हार्डिंग में मैं लगभग रोज 100 पेशेंट देखता हूँ। तो जो हम रेगुलर, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी मेंशन कर रहे थे कि फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सारे जो लाइफस्टाइल में अगर इन फैक्टर्स को हम इंक्लूड करें तो उससे क्या लगता है आपको कि आपका जो 100 पेशेंट देखना है वो थोड़ा कम होगा? स्पिरिचुअलिटी इनका बहुत बड़ा योगदान है जी और इसमें माइंडफुलनेस है, योगा है, मेडिटेशन है, जी और इसके ऊपर, इस स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जैसे निमांस है जो जी। अपना एपेक्स इंस्टीट्यूट है साइकेट्री का बेंगलोर में, जी। उसमें योगा पे काफ़ी रिसर्च चल रही है। जी। रॉयल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड में भी, लंदन में, वहाँ पे भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और टाइम पे डाटा आते रहते हैं। जी। और इसमें देखा गया है कि जो लोग बाग इन चीज़ों को अपनाते हैं तो उनमें ये उनके मस्तिष्क पे प्रभाव डालते हैं और उनसे इनकी समस्याएं कम होती हैं। जी डॉक्टर मिश्रा, आप क्या हमें एक कोई ऐसा रेजिमेन सजेस्ट करना चाहेंगे कि जिसको फॉलो करने से एक तो हमारी मेंटल हेल्थ और मेंटल स्वास्थ्य अच्छा रहे और उससे आपको लगे कि ये चीज़ें अगर किसी के बिहेवियर में हैं तो उस कैटेगरी में या उस वर्ग में सुसाइड का रेट कम देखा गया है या कम पाया गया है? फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वेमेन, फॉर एग्जांपल एथलीट्स, और फॉर एग्जांपल कोई ऐसे कैटेगरी है सोसाइटी की जिसमें ये रेट कम है बाकी कैटेगरीज के बनिस्बत, और वो उसके क्या कारण हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं इसको आपको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाना चाहूँगा। जी आज की डेट में जी। जो मेन कारण है जी। सुसाइड से रिलेटेड जी या सुसाइडल बिहेवियर से रिलेटेड, जी
इसमें सोशल मीडिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल एकदम। क्योंकि अगर आप देखें तो रात को लोग 12-12 बजे तक रील देख रहे हैं, जी कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। स्लीप पैटर्न एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। जब आप लेट नाइट तक स्क्रीन पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो डिस्टर्ब होगा, और स्लीपिंग टाइम डिस्टर्ब होने के बाद सेकंड आता है जी फूड हैबिट्स। जैसा कि आपने अभी कहा कि फूड हैबिट्स, अच्छी फूड हैबिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड, उसके बाद अगर आप देखें रेगुलर मील को लोग मिस कर रहे हैं और हेल्दी डाइट्स को नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा थर्ड फिजिकल एक्टिविटीज़। फोर्थ, स्टडीज़ में ये पाया गया है जिनका फैमिली एंड सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा है, जी पारिवारिक और सोशल की तरफ से, जी उन लोगों में इसके साथ साथ यदि उस परिवार का सपोर्ट है और योगा, मेडिटेशन, जैसा डॉक्टर शिव प्रसाद ने अभी कहा, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से कुछ ना कुछ बचाव संभव है। सेकंड पॉइंट आता है मेंटल वेलबींग एंड इमोशनल वेलबींग। हम लोग हमेशा अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं अपने फिजिकल हेल्थ को देखने के लिए। क्या कभी हमने ये सोचा कि हम मेंटल हेल्थ के लिए, कभी आप तनाव में हैं, कभी किसी के स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, कभी आप देखते हैं कि आदमी अभी तक सोशल ड्रिंकिंग कर रहे थे, सडनली इन्होंने अल्कोहल इंटेक या सब्सटेंस इंटेक को बढ़ा दिया है। ये एक संकेत है। संकेत है, और ये छोटे छोटे इंडिकेटर हैं। यदि टाइमली अर्ली इंटरवेंशन करके इनको पहचान लिया जाए और सही समय पर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या एक्सपर्ट इनकी सलाह ले ली जाए तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। और ये स्टडीज़ में भी पाया गया है कि अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस से रिकवरी बहुत फास्ट होती है और गुड प्रोग्नोसिस भी रहता है, और हम सुसाइड को, आत्महत्या को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपका मानना है कि मानसिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य का आत्महत्या या सुसाइड से गहरा संबंध है। जब हम अपने प्रियजनों में कुछ बदलाव के संकेत देखें तो उसी समय हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि कोई अल्कोहल ज़्यादा पीने लगे, या किसी रात भर नींद ना आए, या कोई बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ आकर्षित हो, या एक्सरसाइज करना बंद कर दे, या अपनी दिनचर्या से फिरने लगे, तो हमें इन सब को खुदकुशी, आत्महत्या या सुसाइड का प्रिलिमिनरी संकेत मानना चाहिए, वार्निंग साइंस मानने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप दोनों ने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हुए चल रहे हैं कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे सुदृढ़ बनाएं, हम अपने खाने पीने को कैसे अच्छा और संयमित रखें, और आपने ये भी बताया कि सोशल मीडिया और जो घर से जो दबाव, या करियर से, प्रोफेशन से, या पढ़ाई से जो निराशाजनक स्थिति कई बार हमारे सामने आती है, उससे हमारी मानसिक स्थिति में बदलाव आता है और हमें एक ये सुसाइड जैसे मसले हमारे सामने आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसको आगे बढ़ाते हुए आप हमें ये भी बताएं कि खास कोई ऐसा समाज का वर्ग है जिसमें ये जो इसकी जो एवरेज है, जो इसकी जो प्रतिशत है, वो बाकी वर्गों से ज़्यादा या कम, या सामान्यतः ये सब में एक तरीके से ही देखने में आता है? देखिए, स्टडीज़ में तो ये पाया गया है कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रूरल बैकग्राउंड, जी, इनमें ज़्यादा है जी। लेकिन अभी तो हम अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी देख रहे हैं जी। अगर हम इसको डिटेल में देखें, जी, मैं उस शहर का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक शहर है जो हब है, जहाँ पे बहुत से बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, पेरेंट्स का भी ओवर एक्सपेक्टेशन है,
ऑलरेडी चाइल्ड स्ट्रेस में है। जी अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखें तो लास्ट ईयर जी मतलब पिछले कुछ वर्षों में जी 13,000 छात्रों ने जी सुसाइड किया है। जी यदि समय रहते उन बच्चों को जी गुड पेरेंटिंग के जरिए ये कहा जाए डू योर बेस्ट, जी वी आर विद यू, जी आप अपना बेस्ट करें, जी। जो होगा हम उसमें आपके साथ हैं। साथ हैं। सेकंड है कनेक्टिविटी विद पेरेंट्स। आप रेगुलर बच्चों के टच में रहिए। जी जो वल्नरेबल एज ग्रुप है जी आप रेगुलर विजिट कीजिए जी एंड गिव देम एश्योरेंस। राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज और है, लिसनिंग इज द की फॉर ऑल द इश्यूज, नॉट टॉकिंग। पहले आप सुनिए, सुनने के बाद फिर आप अपनी एडवाइस दीजिए, एम्पैथी रखिए, उसको सिक्योर एनवायरनमेंट दीजिए, देन वो आपसे अपनी परेशानी शेयर करेगा और उस वर्ग को हम कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। डॉक्टर शिव, आपका भी यही मानना है कि आत्महत्या को रोका जा सकता है, पूरी तरीके से रोका जा सकता है क्या? आत्महत्या को पूरी तरह से रोका जा सकता है, ये तो एक बड़ा कठिन प्रश्न है आपने, पर इसके अपने उपाय कर सकते हैं कि इसके रोकथाम को कम किया जा सकता है। कम किया जा सके जैसे कैसे? हमेशा पेशेंट्स को सहानुभूति होनी चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संवाद करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए कि वो अपनी बातें रखें। और यदि बहुत ज़्यादा इस हद तक उनके अंदर घिरे हुए वो विचारों से घिरे हुए हैं तो मनोचिकित्सक की सलाह लें। और कम्युनिकेशंस, लेट्स स्पीक, लेट्स टॉक, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो होना चाहिए। एक आप दोनों से एक और खास एक सवाल सर ने एक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी एक है वो लिखी है, और जो 10 साल के लिए इनका भारत सरकार का उद्देश्य है कि 2030 तक हम 10% इसमें मृत्यु दर कम करना है सुसाइड के कारण। उसके डॉक्टर प्रशांत मिश्रा सदस्य भी हैं, वो उसके बारे में कुछ मैं सर से आग्रह करूंगा वो कुछ बताएं। जी ज़रूर। भारत सरकार के प्रयासों से अपना जो स्वास्थ्य मंत्रालय है जी उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई जी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद जी डेटा को इकट्ठा करने के बाद ये गाइडलाइंस को इशू किया है जो कि इजीली अवेलेबल है जी, और उसमें बहुत सी चीज़ों को एड्रेस किया है। और ये टारगेट रखा है जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 2030 तक जी हम लोग 10% सुसाइड रेट में रिडक्शन का टारगेट रखा है। कितना सही कदम। जी। और डॉक्टर साहब एक चीज़ और आप लोगों से पूछना चाहूँगी, जब हमारे थोड़ा काल पहले की मैं बात करूँगी, जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, उस समय हम कभी वृद्धावस्था में सुसाइड के बारे में नहीं सुनते या पढ़ते थे। आजकल कई बार अखबार में वृद्धों में भी ये इसके लक्षण देखे जा रहे हैं और ये पढ़ने में आता है कि किसी वृद्धावस्था में किसी ने सुसाइड कर लिया, तो उसका क्या कारण है? वृद्धावस्था में सुसाइड करने के आजकल, पहले हमारे जॉइंट फैमिली होती थी, घर में बहुत सारे बच्चे रहते थे। आजकल सिंगल चाइल्ड या दो वाला वो कंसेप्ट है, और लोगों में कई हाई अचीवर्स होते हैं। पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है कि मेरा बच्चा आगे जाए, इवन वो विदेशों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और एक समय बाद में जीवन में जब सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है बजाय कि बच्चे आपको कुछ पैसा महीने में भेज दें। और ये बच्चे आजकल जो भी जॉब्स कर रहे हैं उनमें डिमांडिंग जॉब्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए वो खुद के लिए समय निकालना भी बड़ा मुश्किल सा होता है। और इस तरह से पेरेंट्स नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे उनकी मोबिलिटी भी कम हो जाती है, एज के साथ वो घूमना फिरना भी कम हो जाता है, सोशलाइजेशन भी नहीं कर पाते, इसलिए वो अंदर ही अंदर रहते हैं और ज़्यादातर या तो स्क्रीन, टीवी इनमें देखते हैं। इनमें कई बार नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है, वो उनके मन पे और दिल पे इतनी हावी हो जाती है, और स्थिति परिस्थिति के कारण भी ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती है।
ये सब जो हमारी जो प्रतिस्पर्धा है या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ है या अत्यधिक कंपटीशन की भावना है, उसका कहीं ना कहीं शिकार हमारी सोसाइटी में हर वर्ग के लोग बनते हैं और उसमें माता पिता, वृद्ध माता पिता भी आ जाते हैं। क्योंकि ये आपका कहना बहुत सही है डॉक्टर साहब कि उनके लिए खुद के लिए भी उनके पास समय कम है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या है कि वो करियर को कितना टाइम दें, अपने खुद के परिवार को, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने माता पिता में, इन सब में किस तरीके से एक संतुलन बना के चलें कि किसी को भी शिकायत का मौका ना मिले। डॉक्टर मिश्रा, आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर साहब ने जैसा कहा मैम, बच्चों ने पढ़ने के बाद जॉब के लिए आगे जाना है जी, लेकिन जब पेरेंट्स को वो छोड़कर चले जाते हैं, पेरेंट्स उससे पहले जी, बहुत बिजी होते हैं। जी, इसको हमारी टर्मिनोलॉजी में एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी बोलते हैं, जी, 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 क्योंकि बच्चा उड़ गया आपके पास। एकदम, ऐसे केस में पेरेंट्स को क्या चाहिए? जी, बच्चे अगर उनको फ़ोन कर ले, जी, कभी वंस ए वाइल उनके पास आ जाए, सडन उनको सरप्राइज दे। उनका हेल्थ इशू सबसे बड़ा चीज़ है ओल्ड एज में। जी, उस टाइम में बिकॉज एज रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, जी, उनमें टाइम में फॉलोअप सिर्फ जी। फ़ोन करके अगर आप पूछ लें कि जी। आप कैसे हैं, और इसके साथ साथ है वही बात जो आपने अभी कही थी कि सुनना बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी। माँ बाप की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, भले ही खुद ना आप पाएं। जी, कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा जी, है। जी, और दूसरा इसमें एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, जी, जब पेरेंट्स की अथॉरिटी को कोई चैलेंज करता है, उन्होंने पूरी लाइफ पाई पाई जोड़ के या किसी भी तरह से अपने घर को बनाया, और बच्चे सडनली जब उनकी अथॉरिटी, आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, तो सच टाइप ऑफ कमेंट्स, ऐसे जो कमेंट होते हैं, ये बुजुर्गों को बहुत आहत करते स्ट्रेसफुल है, हैं और स्ट्रेस करते हैं। बहुत स्ट्रेसफुल है, मैं समझ सकती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो आप दोनों ने इतनी मार्मिक और इतनी अच्छी बातें हमें बताई, वो हमारी ऑडियंस भी समझ पा रही है और हमारे साथ चल रही है इस बात को समझने में कि सारे परिवार के सदस्यों की क्या भूमिका है एक दूसरे की मेंटल हेल्थ की तरफ, एक दूसरे के मानसिक स्वास्थ्य की तरफ। आप दोनों से जाते जाते एक एक लाइन का संदेश सुसाइड के ऊपर या मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ आप देना चाहेंगे, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन के ऊपर? मानसिक स्वास्थ्य, इंसान का समय हमेशा बुरा नहीं होता, उसको संयम और आत्ममंथन करना चाहिए। समय के साथ सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, हो जाती हैं। तो हमेशा अपना खुद का फिजिकल और मानसिक स्वास्थ्य का अच्छी तरह ध्यान रखें। क्या और बढ़िया लोगों बात से कही आपने। बुराई मिले। डॉक्टर मिश्रा, आप क्या कहेंगे? मैं इसमें बस, डॉक्टर साहब ने सब कुछ बोल दिया है, लेकिन मैं 2 पॉइंट ऐड करूंगा। जी, इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहता हूँ। जी, जैसे आप जब ट्रेवल करते हैं जी, तो रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट आती है। जी, ग्रीन मीन्स लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। जी, येलो का मतलब यू हैव टू वेट, थोड़ा टाइम रुको, फिर दोबारा से अच्छा टाइम आएगा। रेड का मतलब थोड़ा टाइम मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेसर है, लेकिन उसके बाद फिर ग्रीन लाइट आएगी। यदि ये पेशेंस, ये चीज़ें समझ ले, इसके साथ साथ जैसे हम कभी एक व्हीकल परचेज करते हैं, उस गाड़ी को कभी ना कभी सर्विसिंग का ज़रूरत होता है, जी, वैसे ही ब्रेन जब कंटिन्यूस काम करता है तो इसको भी कभी ना कभी सर्विसिंग चाहिए। जी, उसके लिए आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जी, 1, सेकंड परिवार, 3rd सोशल गैदरिंग, इस सब में आप जब इन्वॉल्व रहेंगे जी, तो उससे कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन, हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे जी। और अच्छा लगेगा। कितनी सही और अनमोल बातें आपने हमें बताई और कितनी प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, जीवन एक अनमोल तोहफा है। कभी कभी समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि उनका समाधान ढूंढना असंभव लग सकता है, लेकिन याद रखिए, हर अंधेरा
एक नए उजाले की शुरुआत होता है। सभी मौसम सभी समय एक सा नहीं रहता है। अगर आप खुद को या किसी को अपने को निराशा में डूबा हुआ पाएं तो समझने की कोशिश करें कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। आज हमारे विशेषज्ञों ने जो बातें साझा की उनका सार यही है कि किसी के लिए बस एक सहारा बन जाना, एक मुस्कान दे देना या कुछ शब्द कह देना उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपसे मेरी यही गुजारिश है, खुद से प्यार करें, जीवन के प्रति आदर और विश्वास बनाए रखें और अगर ज़रूरत हो तो बिना झिझक मदद लें। इस संदेश के साथ मैं विनीता बख्शी आपसे विदा लेती हूँ और अपने मेहमानों का बहुत बहुत स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।